पिछली क्लास में मैंने आपको विद्युत वाला पाठ पूरा पढ़ाया था। उस पाठ में मैंने विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, परिपथ में व्यय ऊर्जा, इस प्रकार की बहुत सारी बातें आपको बताई थी। अगर आपको उनमें कोई समस्या है तो आप उससे बोलकर या लिखकर पूछ सकते हैं। आज मैं अपना एक नया पाठ शुरू करूँगा। पुस्तक का पाठ नंबर 3 है, धातु व अधातु। देखो बच्चों, आप सभी जानते हैं पदार्थ का मूल कण जो होता है वो तत्व होता है। पदार्थ का मूल कण क्या है? तत्व है। सभी चीजें तत्वों से मिलकर बनी हैं और तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। अच्छे से याद रखेंगे, तत्व जो कि एक मूल पदार्थ है, एक शुद्ध पदार्थ है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। तो हमें इस पाठ में इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है। इन तीनों के गुण पढ़ने हैं, इनमें क्या क्या गुण होते हैं। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं धातुओं के भौतिक गुण। इसमें बच्चों सबसे पहले नंबर 1, धातुएं प्राय ठोस होती है। धातुएं कैसी होती है? प्राय ठोस होती है। इसको छोड़कर पारा, मरकरी को छोड़कर, ये पारा जो है ये इस बात का पालन नहीं करती कि धातुएं प्राय ठोस होती है। ये द्रव है। पारा क्या है? द्रव। नंबर 2, धातुएं कठोर व मजबूत होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं मुलायम भी होती हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। इन्हें आप चाकू से ही काट सकते हैं। नंबर 3, आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का गुण होता है, अर्थात पीटने पर, हथौड़े से पीटेंगे तो चादर शीट के रूप में ही फैल जाती है। तो इनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता, ठीक है। अगला गुण नंबर 4, तन्यता। तन्यता मतलब इनके तार खींचे जा सकते हैं। वायर गर्म करने पर को खींचेंगे तो ये तार बन जाते हैं, तारों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। नंबर 5, ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। मतलब अगर इनके एक सिरे को गर्म करोगे तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। ऊष्मा इनमें बहती है, उसी प्रकार विद्युत भी इनमें बहती है। इनमें धातुओं में जो विद्युत धारा बहती है वो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके कारण बहती है। याद रखना, धातुओं में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। अब इसका नेक्स्ट गुण देखते हैं। पहले मैंने बताया एक ठोस होती है, प्राय धातु कठोर एवं मजबूत होती हैं। आघात वर्धनीयता मतलब इनको अगर पीटोगे हथौड़ों से तो चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तन्यता मतलब इनके तार खींचे जा सकते हैं। ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये अगर इन्हें आपस में इन्हें टकराएंगे तो इनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न करती है। ये आपस में टकराएंगी तो ध्वनि उत्पन्न होती है टकराने से। जैसे लोहे की दो छोरों को आप टकराओगे
तो एक ध्वनि उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार ये मैंने आपको धातुओं के कुछ गुण बताए हैं। तो मैंने बताया कि ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इस गुण को हिंदी में तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में सोनोरस कहते हैं। मेटल्स आर सोनोरस, ये ध्वनि उत्पन्न करती है। नंबर 7 है चमक। धातुओं में चमक होती है। देखो आपने देखा होगा सोना कितना ज़्यादा चमकता है, चांदी बहुत चमकती है, इनकी सतह जो है वो प्राय चमकदार होती है। नंबर 8 गलना व पतना उच्च होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, इनके गलनांक और पतनांक निम्न होते हैं, उच्च नहीं। ये एक्सेप्शन है इस बात का। एक्सेप्शंस आपने याद रखना। अपवाद जो इस नियम का पालन नहीं कर रहा उनको भी आपने याद रखना है। जैसे पारा बताया था, सोडियम पोटेशियम यहाँ भी बताया था, यहाँ भी बताया था कि इनमें ये बात नहीं होती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक और बताता हूँ, उच्च घनत्व। घनत्व भी जो होता है तो धातुओं का बहुत ज़्यादा होता है। धातुएं भारी होती हैं प्राय। घनत्व से मतलब हल्की और भारी से समझ लीजिए कि जो वस्तुएं भारी होती हैं उनका घनत्व ज़्यादा होता है, और जो वस्तुएं हल्की होती हैं उनका घनत्व कम होता है। तो बच्चों, धातुओं के ये भौतिक गुण आपको याद होनी चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। धातुएं प्राय ठोस होती हैं, मरकरी या पारा को छोड़कर। धातुएं कठोर व मजबूत होती हैं, सोडियम पोटेशियम को छोड़कर। आघात वर्धनीयता का गुण होता है, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीटा जाएगा तो चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तन्यता मतलब इनके तार खींचे जा सकते हैं गर्म करके। और नेक्स्ट है ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। इनमें ऊष्मा भी बहती है और विद्युत धारा भी बह सकती है। ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इस गुण को इंग्लिश में सोनोरस है इसका मतलब। और इनमें चमक होती है धातुओं में। गलनांक व पतनांक इनके उच्च होते हैं, ऊंचे होते हैं, और घनत्व भी उच्च होता है। घनत्व से मैंने आपको समझाया हल्की या भारी से है। बच्चों, आज की इस क्लास में मैंने आपको धातुओं के भौतिक गुण समझाए हैं। अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।